हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑफिशियल रानू साहू। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है वायरस। इस टॉपिक के 2 वीडियो हमने कंप्लीट कर लिया है, जिसमें फर्स्ट वीडियो में हमने देखा था वायरस का इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री और शेप एंड साइज को, तथा सेकंड वीडियो में हमने देखा था वायरस का कैरेक्टर और उसके टाइप्स के बारे में। तो यदि आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आई बटन में, डिस्क्रिप्शन में या फिर वीडियो के लास्ट में जो वीडियो सजेस्ट किया जाएगा या फिर प्लेलिस्ट सजेस्ट किया जाएगा नोट्स के साथ वहाँ पे मिल जाएगा। वायरस टॉपिक जो है वो सेपरेट वीडियो में है, और सेपरेट वीडियो से यदि आपको नोट्स लेने में कोई परेशानी होती है, कोई दिक्कत होती है, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर मैंने वायरस टॉपिक के नोट्स का PDF सेंड कर दिया है, तो आप वहाँ से नोट्स ले सकते हैं। और यदि मेरा ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करने के लिए, मुझे मोटिवेट करने के लिए वीडियो को लाइक करें एंड इसी प्रकार के BSc क्लासेस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी प्रकार के BSc क्लासेस मैं आपके लिए इस चैनल पर लेके आते रहूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। इस टॉपिक के 5 पॉइंट को हमने कंप्लीट कर लिया है, तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे 6 पॉइंट को। स्ट्रक्चर ऑफ वायरस। स्ट्रक्चर ऑफ वायरस में हम जानेंगे कि वायरस जो होता है वो किन किन पदार्थों से मिलकर बना होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ वायरस को। पाउडेन ने सन 1936 में एवं डार्लीगटन ने सन 1944 में विषाणुओं की संरचना का अध्ययन किया और बताया कि वायरस न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन के बने होते हैं तथा वायरस में निम्नलिखित संरचनाएं होती हैं। वायरस के स्ट्रक्चर की स्टडी करने से पहले यदि हम वायरस के स्ट्रक्चर का स्टडी करने वाले वैज्ञानिकों की बात करें तो इसके अंतर्गत 2 वैज्ञानिक हैं। पहला है बाउडेन और दूसरा है डार्लीगटन। बाउडेन ने सन 1936 में तथा डार्लीगटन ने सन 1944 में विषाणुओं की संरचना का स्टडी किया, अध्ययन किया और बताया कि वायरस जो होते हैं वह न्यूक्लिक अम्ल, DNA या RNA तथा प्रोटीन के बने होते हैं और इसमें विभिन्न संरचनाएं पाई जाती हैं। जैसे पहला है न्यूक्लिक एसिड, DNA या RNA, दूसरा है कैप्सिड। कैप्सिड के 2 भाग होते हैं, पहला कैप्सोमियर, दूसरा मोनोमियर, तीसरा है न्यूक्लियोकैप्सिड, चौथा है एनवेलप और 5वां है स्पाइक। तो चलिए एक एक करके वायरस के इन संरचनाओं को देखते हैं कि वायरस में ये संरचनाएं किस प्रकार से होती हैं और क्या काम करती हैं। पहला है न्यूक्लिक एसिड। ये वायरस का अनुवांशिक पदार्थ DNA या RNA होता है। इसे केंद्रीय कोर या सेंट्रल कोर भी कहा जाता है। यह वायरस का संक्रामक भाग होता है जो पोषक के अंदर गुणन करता है। वायरस के न्यूक्लिक एसिड को समझने के लिए चलिए हम इस डायग्राम को देखते हैं। वायरस में जितने भी स्ट्रक्चर हैं उसको समझने के लिए हम इसी डायग्राम की हेल्प लेंगे। तो इस डायग्राम में ये जो रस्सी के समान हमें दिखाई दे रहा है ये है वायरस का न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड को हम न्यूक्लिक अम्ल या अनुवांशिक पदार्थ या जीनोमिक मटेरियल या केंद्रीय कोर या सेंट्रल कोर या फिर न्यूक्लियोइड भी कह सकते हैं। कई बुक में न्यूक्लिक अम्ल को आंतरिक कोर, केंद्रीय कोर या कोर इन नामों से बोला गया है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होना, वहाँ पर कोर न्यूक्लिक अम्ल को ही बोला गया है। हम जानते हैं कि सभी सजीवों में न्यूक्लिक एसिड, DNA और RNA दोनों पाया जाता है, लेकिन किसी भी वायरस में न्यूक्लिक एसिड या तो RNA होगा या फिर DNA होगा। यदि किसी वायरस में अनुवांशिक पदार्थ या न्यूक्लिक एसिड DNA है तो उसमें RNA नहीं पाया जाएगा, और यदि किसी वायरस में न्यूक्लिक एसिड RNA है तो उसमें DNA नहीं पाया जाएगा। दोनों में से एक ही पाया जाएगा। और वायरस के न्यूक्लिक एसिड, DNA या RNA को वायरस का संक्रामक भाग कहा जाता है। इसे वायरस का संक्रामक भाग इसलिए कहा जाता है क्योंकि वायरस जब किसी लिविंग सेल में संक्रमण करता है या फिर इन्फेक्शन करता है तो वायरस 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। तो ये जो न्यूक्लिक एसिड है वही लिविंग सेल के अंदर जाता है और जो प्रोटीन पार्ट है वह लिविंग सेल के बाहर ही रह जाता है। तो ये जो न्यूक्लिक एसिड जो लिविंग सेल के अंदर गया है वह लिविंग सेल के अंदर जाकर वहाँ पर गुणन करके अपनी संख्या में वृद्धि करता है और अपनी संख्या में वृद्धि करके उस सेल को संक्रमित करता है और संक्रमित करके उस सेल को मार देता है। तो वायरस का न्यूक्लिक एसिड ही जीवों को संक्रमित कर पाता है, लिविंग सेल को संक्रमित कर पाता है, इसलिए इसे वायरस का संक्रामक भाग कहा जाता है। तो ये हो गया न्यूक्लिक एसिड। इसके बाद हम देखेंगे कैप्सिड को। न्यूक्लिक एसिड को सुरक्षा प्रदान करने हेतु न्यूक्लिक एसिड के चारों ओर प्रोटीन की बनी आवरण पाई जाती है, जिसे कैप्सिड कहते हैं। कैप्सिड को समझने के लिए हम इस डायग्राम को देख सकते हैं। इस डायग्राम में ये जो ब्लू कलर से हमें दिखाई दे रहा है ये है कैप्सिड, जो प्रोटीन का बना होता है। और ये कैप्सिड वायरस के न्यूक्लिक एसिड, DNA या RNA को चारों ओर से घेरे रहता है, उसके चारों ओर पाया जाता है और उसको सुरक्षा प्रदान करने का काम करता है, उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है।
किसी भी वायरस की संरचना में कैप्सिड जो होता है वह एक कैप्सिड के ऊपर दूसरा कैप्सिड, दूसरा कैप्सिड के ऊपर तीसरा कैप्सिड, तीसरा कैप्सिड के ऊपर चौथा कैप्सिड, इस प्रकार से बहुत सारे कैप्सिड एक दूसरे के ऊपर अरेंज रहते हैं तथा इन कैप्सिड की संख्या भिन्न भिन्न वायरस में अलग अलग होती हैं। तो यह है कैप्सिड जो प्रोटीन की बनी होती हैं तथा न्यूक्लिक एसिड के चारों ओर आवरण के रूप में पाई जाती हैं तथा न्यूक्लिक एसिड को प्रोटेक्ट करने का काम करती हैं। अगर हम इसके भाग की बात करें तो इसमें दो भाग या पार्ट होते हैं, पहला है कैप्सोमियर, दूसरा है मोनोमियर। तो सबसे पहले हम देखते हैं कैप्सोमियर को। प्रत्येक कैप्सिड प्रोटीन की छोटी छोटी उप इकाइयों से बनी होती हैं जिसे कैप्सोमियर कहते हैं। प्रत्येक विषाणु में इनकी संख्या भिन्न भिन्न होती है। कहने का मतलब है कि कैप्सिड को बनाने वाली जो इकाई होती है उसी को हम कैप्सोमियर कहते हैं। कैप्सोमियर को यदि हम इस डायग्राम में देखें तो यहाँ पर ये जो डॉट डॉट जैसे दिखाई दे रहा है यह है कैप्सोमियर, और ये कैप्सोमियर भी प्रोटीन की बनी होती है। प्रोटीन की छोटी छोटी उप इकाइयाँ होती हैं। इस डायग्राम में ये जो डॉट डॉट हमें दिखाई दे रहा है इन सभी डॉट को एक साथ इनके एक लेयर को हम कैप्सिड कहेंगे तथा इन सभी डॉट में से यदि हम एक डॉट की बात करें तो इसे हम कैप्सोमियर कहेंगे। तो यहाँ पर हम आसानी से समझ सकते हैं कि यहाँ पर एक डॉट जो है वो कैप्सोमियर है और बहुत सारे डॉट या बहुत सारे कैप्सोमियर मिलकर कैप्सिड के एक लेयर का निर्माण कर रही हैं। और कैप्सोमियर भी प्रोटीन की बनी होती हैं। प्रोटीन की छोटी छोटी उप इकाइयाँ होती हैं। तो हम कह सकते हैं कि कैप्सिड प्रोटीन की छोटी छोटी उप इकाइयों की बनी कैप्सोमियर से बनी होती हैं और कैप्सिड को बनाने वाली जो इकाई होती है वह कैप्सोमियर कहलाती हैं। और सभी वायरस में कैप्सोमियर की संख्या भिन्न भिन्न होती हैं। आगे चलकर हम जब टोबैको मोज़ेक वायरस को देखेंगे तो इसकी संख्या के बारे में हम जानेंगे। तो ये हो गया कैप्सोमियर। इसके बाद हम देखते हैं मोनोमियर को। कैप्सोमियर भी कैप्सिड की तरह पॉलीपेप्टाइड की अनेक श्रृंखलाओं से बना होता है जिसे मोनोमियर कहते हैं। तो कहने का मतलब है कि जिस प्रकार से बहुत सारे कैप्सोमियर मिलकर कैप्सिड के एक लेयर का निर्माण करती हैं, ठीक उसी प्रकार से बहुत सारे मोनोमर मिलकर एक कैप्सोमियर का निर्माण करती है। अर्थात कैप्सोमियर को बनाने वाली जो छोटी इकाई होती हैं जिनसे मिलकर कैप्सोमियर बना होता है उसी को हम मोनोमर कहते हैं। यहाँ पर हम एक मोनोमर पॉलीपेप्टाइड की एक श्रृंखला को कहेंगे, एक चैन को कहेंगे। तो अनेक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला या अनेक पॉलीपेप्टाइड चैन या फिर मोनोमर्स आपस में मिलकर एक कैप्सोमियर का निर्माण करती हैं। तो ये हो गया मोनोमर। इसके बाद हम वायरस के थर्ड स्ट्रक्चर को देखेंगे, न्यूक्लियोकैप्सिड को। न्यूक्लिक एसिड और कैप्सोमियर को एक साथ न्यूक्लियोकैप्सिड कहते हैं। कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो ये न्यूक्लिक एसिड डीएनए या आरएनए है तथा ये जो कैप्सोमियर का एक राउंड या एक लेयर है जिसे हम कैप्सिड कहते हैं, इन दोनों को एक साथ न्यूक्लियोकैप्सिड कहा जाता है। तो इसको याद रखेंगे। तो ये हो गया न्यूक्लियोकैप्सिड। इसके बाद हम देखेंगे फोर्थ इन्वलप। कुछ वायरस जैसे HIV, इन्फ्लुएंजा में कैप्सिड के ऊपर लिपोप्रोटीन से बनी आवरण या लेयर पाई जाती है जिसे एनवलप कहते हैं। यह वायरस का होस्ट के इम्यून सिस्टम से रक्षा करता है। तो चलिए इसी डायग्राम की हेल्प से एनवलप को भी समझते हैं कि एनवलप क्या होता है, वायरस के ऊपर ये कैसे बनता है और वायरस में इसका क्या काम होता है। इस डायग्राम में जो पिंक कलर से राउंड दिखाई दे रहा है यही है एनवलप, और ये एनवलप वायरस में एक आवरण के रूप में होती है जो लिपोप्रोटीन अर्थात लिपिड प्लस प्रोटीन से बनी होती है। और ये एनवलप सभी वायरसेस में नहीं पाई जाती है, ये केवल कुछ एनिमल वायरसेस में ही पाई जाती हैं, जैसे इन्फ्लुएंजा वायरस, कोरोना वायरस, हेपेटाइटिस डी वायरस, रेबीज वायरस, HIV वायरस। ये कुछ एनिमल वायरस के एग्जाम्पल हैं जिसमें एनवलप पाई जाती हैं। ये एनवलप अधिकांशतः एनिमल वायरसेस में ही पाई जाती है। और इनमें ये एनवलप कैसे बनती हैं इस पर बात करें तो यह होस्ट या होस्ट सेल जिसको वायरस ने संक्रमित किया है उसके सेल मेम्ब्रेन से बनती हैं। होस्ट या होस्ट के सेल मेम्ब्रेन से बनती हैं कहने का मतलब है कि जब कोई वायरस किसी लिविंग होस्ट या होस्ट सेल को संक्रमित करती है और संक्रमण करके गुणन द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करके जब बेबी वायरसेस होस्ट सेल को फाड़ कर बाहर निकलती हैं तो बाहर निकलते समय ये बेबी वायरसेस उस इन्फेक्टेड सेल मेम्ब्रेन को अपने ऊपर लपेट लेती हैं। और बेबी वायरसेस के ऊपर एनिमल सेल की लपेटी हुई इसी मेम्ब्रेन को हम एनवलप कहते हैं जो लिपोप्रोटीन की बनी होती है। और वायरस में इसका कार्य क्या होता है इस पर बात करें तो यह होस्ट के इम्यून सिस्टम से वायरस की रक्षा करती है।
चूँकि अभी अभी हमने जाना कि वायरस का एनवलप होस्ट के सेल मेम्ब्रेन से बना होता है, तो होस्ट का जो इम्यून सिस्टम होता है, जब वह वायरस को नष्ट करने के लिए आता है तो वायरस के ऊपर होस्ट के सेल मेम्ब्रेन से बना एनवलप उसे दिखाई देता है। तो होस्ट का इम्यून सिस्टम उसे अपना ही सेल समझता है और उसे नष्ट नहीं करता है, जिसके कारण वायरस बच जाता है और होस्ट के अंदर अच्छे से सर्वाइव कर पाता है और उसमें डिसीज उत्पन्न कर पाता है। तो इस प्रकार से एनवलप होस्ट या पोषक के इम्यून सिस्टम से वायरस की रक्षा करता है। तो ये हो गया एनवलप। इसके बाद हम 5 में देखेंगे स्पाइक को। 5 है स्पाइक। कुछ एनिमल वायरस में एनवलप के ऊपर ग्लाइकोप्रोटीन की बनी संरचना पाई जाती है जिसे स्पाइक कहते हैं। यह वायरस को सजीव शरीर या एनिमल सेल के अंदर प्रवेश करने में हेल्प करती है। इसको समझने के लिए सबसे पहले हम इस डायग्राम को देखते हैं। इस डायग्राम में ये जो माचिस की तीली के समान ग्रीन कलर की संरचना दिखाई दे रही है, यही है स्पाइक जो ग्लाइकोप्रोटीन की बनी होती है। ये भी कुछ एनिमल वायरसेस या एनवलप्ड वायरसेस अर्थात जिन वायरसेस में एनवलप पाई जाती हैं, जैसे कोरोना वायरस, HIV वायरस वगैरह हो गया, इसमें पाई जाती हैं, क्योंकि स्पाइक जो होती है वह एनवलप के ऊपर ही अटैच्ड रहती है। और स्पाइक के कार्य की बात करें तो ये स्पाइक जो होती है यह वायरस को होस्ट के अंदर या लिविंग सेल के अंदर प्रवेश करने में सहायता करती है। तो ये हो गया वायरस का स्ट्रक्चर, जिसमें सबसे पहले हमने देखा न्यूक्लिक एसिड, सेकंड में हमने देखा कैप्सिड। कैप्सिड जो होता है वह कैप्सोमियर से मिलकर बना होता है और कैप्सोमियर जो होता है वह मोनोमियर से मिलकर बना होता है। उसके बाद थर्ड में देखा न्यूक्लियोकैप्सिड। न्यूक्लिक एसिड और कैप्सिड को एक साथ हम न्यूक्लियोकैप्सिड कहते हैं। उसके बाद फोर्थ में देखा एनवलप। एनवलप में हमने देखा कि वायरस के ऊपर लिपोप्रोटीन की बनी एक आवरण होती है जो होस्ट या होस्ट सेल के सेल मेम्ब्रेन से बनी होती हैं, जिसे हम एनवलप कहते हैं। और ये एनवलप वायरस का होस्ट या होस्ट सेल के इम्यून सिस्टम से रक्षा करती है। उसके बाद हमने देखा स्पाइक। ये एनवलप के ऊपर माचिस की तीली के समान ग्लाइकोप्रोटीन की बनी संरचना होती हैं जो वायरस को लिविंग होस्ट या होस्ट सेल के अंदर प्रवेश करने में हेल्प करती है।